जूता चप्पल का स्टैंड है, पूरी तरीके से सुसज्जित है और अपनी पूरी टीम के साथ है। मुझे लग रहा है कि पूरा इनका परिवार ही है। देख रेख हो रही है और ये गाड़ियों की व्यवस्था भी है। पार्किंग एक बहुत बड़ी, दिल्ली जैसे शहर में पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है। उसको मैनेज करने के लिए हमारे योगेंद्र भाई साहब हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। पार्किंग की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं आप? अरे मैं जो ये भाई साहब हैं, योगेंद्र भाई साहब कमल पार्क वाले, पूरी की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं इस पार्किंग की। पार्किंग में इन्होंने इस तरीके से कर रखा है जैसे कोई ट्रैफिक वगैरह मैनेज कैसे किया जाए, तो इस टाइप से वो कर रहे हैं। इन्होंने ये एरो वगैरह लगाए हुए हैं, ये व्यवस्था, और ये बांध भी दिए गए। स्कूटी एक तरफ कैसे डायरेक्शन, पूरा प्रॉपर डायरेक्शन दिया है, तो इनकी देखरेख में ये पार्किंग की व्यवस्था। और ये मेन गेट है। भाई साहब हैं हमारे, काफ़ी दिन से आ रहे हैं यज्ञ में, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। और इनके ही बड़े भाई साहब हैं जो यज्ञशाला और भोजनालय की व्यवस्था देख रहे हैं। ये इनकी टीम है। इस तरीके से ये डायरेक्शन भी लगाया हुआ है। तो अब ये गेट के अंदर चलेंगे और उसमें देखेंगे क्या चल रहा है। ये गेट इस तरीके से श्रद्धालुओं का लगातार अनवरत यज्ञ में प्रवेश जारी है। लोग हमारे बाएं से दाएं घुमा रहे थे और कुछ लोग दाएं से बाएं घुमा रहे हैं। कलाई से भी घुमाओ भैया, लेकिन अपनी रक्षा के लिए सावधान रहो। बस इधर घूमे चाहे उधर घूमे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं रहते। डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? आदमी कहां से कहां आक्रमण कर रहा है, हम बुद्धू बने बैठे हुए हैं। हमारी जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर तोड़ने के प्रयास हो रहा है, हम बैठे हुए हैं। निकल करके वोट देने तक जाते नहीं है। कितना परसेंट वोट पड़ रहा है? 56%, 54%, 52%। क्या सावधान रहेंगे? निकल करके जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं जा सकते और इतने मतलब कुनीले हैं या आलसी हैं या पता नहीं क्या है। ईश्वर केवल उनकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं तत्पर है। कोई रक्षा करने वाला नहीं आएगा। सुरक्षा की भी उनको अपने सनातन संस्कृति की रक्षा स्वयं करनी है। कर्मकांड में थोड़ा उलटफेर हो सकता है, इससे कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? हमको अपने दृष्टिकोण को बिल्कुल साफ रखना होगा रक्षा के मामले, सुरक्षा के मामले। भाइयों बहनों, आइए, कल मंत्र दीक्षा हुई थी, तो जो जहां बैठे वहीं बैठे रहे। केवल निवेदन इतना ही है कि देव मंच की ओर सभी मुंह कर, और जो पहले से मंत्र दीक्षा नहीं ले चुके हैं वो गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान लिखा है। आप सबको गायत्री का भावार्थ मालूम है। ओम परमात्मा का नाम है। बहुदेववाद में एक अगर कोई अद्वैतवाद है तो ओम है। ओम को ही सभी देवी देवताओं के साथ जोड़ा जाता है। कोई कहता है आपके यहाँ तो ये देवता है, वो देवता है, हमारे यहाँ तो केवल एक है। अरे हमारे यहाँ केवल एक है और वो है ओम। ओम नमः शिवाय, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री सीता वल्लभाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा। उसी से उपजी हुई सारी शक्तियां हैं।
और उन शक्तियों को हम सादर प्रणाम करते हैं। उन्हीं को देवी और देवता के रूप में मानते हैं। हमारे में भेद नहीं है। राम भगत महा भेद न होई, अभेद करे सो भक्त न होई। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि राम भगत महा भेद न होई, और कोई भेद कर रहा है, भेद करे सो भक्त न होई। अपने को छद्म वाले, अपने को सनातनी बताने वाले हमारे अंदर भेद पैदा करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सनातन वाले कमजोर हों और कैसे हम इनको छिन्न भिन्न कर दें और पूरे देश को लूट लें। है हमको आपको बहुत सजग होना चाहिए। ओम ही एक तत्व है, राम ही एक तत्व है जो हमको सबको एक सूत्र में बांधे हुए है। इतना हजारों हजार लोग एक शाला में बैठे हैं, कोई किसी से पूछता है क्या कि आप भाई किस बिरादरी के हो? आवश्यकता महसूस होती है क्या? ये सनातन संस्कृति का जाति वंश सब मानव मात्र, नर और नारी एक समान, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। निवेदन क्या था? विचार, साहस, साधन और श्रम, ये चारों चीजें जब इकट्ठा होती हैं तभी कोई काम होता है। चारे वर्ण चारे निज भ्राता, अनुपम जेठ छोट करना। अरे चारों वर्ण आपस में भाई है, सगे भाई है, हमें कोई भेद नहीं, हम सब एक हैं। और वो गायत्री मंत्र यही कहता है, धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबको सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करो, सबको अच्छाई की ओर लेकर के जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। निवेदन क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः। तीन हमारी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं। प्राण करो, दुख नाशक, सुख करो। प्राणों की रक्षा हो, हमारा दुख दूर हो जाए, हमको सुख मिले, ये गायत्री मंत्र ये प्रदान करता है। लेकिन तीन काम हमको करने पड़ते हैं, वो है तत्पवित्र वरेण्यम, हम श्रेष्ठता को तेजस्विता के साथ वरण करें। अच्छाई का वरण करना पड़ता है। संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है। गुरुदेव कहते हैं बेटा गुड़ भी है, गोबर भी है। हमने गलती यही की है कि गुड़ गोबर को एक में मिला दिया है, न वो लीपने के काम आ रहा है, न खाने के काम आ रहा है। इसीलिए लोग अध्यात्म से दूर भाग रहे हैं। हमको स्पष्ट करना पड़ेगा, बेटे ये गुड़ है और ये गोबर है, बताना पड़ेगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अगर उसका भेद पैदा हमने अपने बच्चों में, अपने जीवन में, अपने परिवार में नहीं किया तो हम निश्चित रूप से दुख के कारण बनेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम माने समझदारी। वो समझदारी जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति सुखी रहेगा, जिस परिवार में है वो समझदारी वो परिवार सुखी रहेगा, और जिस समाज में है वो समाज सुखी रहेगा, जिस राष्ट्र में है वो राष्ट्र सुखी रहेगा। तत्सवितुर्वरेण्यम। दूसरा क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि, पाप रहित देव वृत्तियों को धारण करते हैं। अगर वो उपासना है तो ये धीमहि साधना है। हम अपने जीवन को कैसा बनाएं? प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप नाशक, देव। और धियो यो न प्रचोदयात् क्या है? ये आराधना है। हम स्वयं अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे और दुनिया को भी अच्छाई के मार्ग पर ले जाएंगे। तत्सवितुर्वरेण्यम उपासना, भर्गो देवस्य धीमहि साधना, और धियो यो न प्रचोदयात् आराधना। तत्सवितुर्वरेण्यम चिंतन, भर्गो देवस्य धीमहि चरित्र, और धियो यो न प्रचोदयात् व्यवहार। चिंतन, चरित्र, व्यवहार, ये गायत्री मंत्र है। अपने चिंतन को उत्कृष्ट बनाएं, अपने चरित्र को उत्कृष्ट बनाएं और अपने व्यवहार को शालीन बनाएं। यही गायत्री मंत्र है, और इसको गुरु मंत्र के रूप में हम सब ने, पूरी मानवता ने स्वीकार किया। कोई इससे बच नहीं सकता। बुद्धि की शरण में गए बिना, मानवता की शरण में गए बिना किसी का उद्धार नहीं है। या तो वेद के वाक्य को, वेद के गुरु मंत्र को
जीवन में उतार करके सुखी हो जाओ या लड़ लड़ करके मर जाओ। नहीं समझ रहे लड़ रहे 2-2 साल 3 साल तो हमारी होगी पूरी हो जाएगी। उनके जीवन में वरेण्यम भीमई प्रचोदयात् नहीं है, लाने की जरूरत है। चलिए दोनों हाथ जोड़ लें उस गुरु सत्ता को, उस परमात्मा चेतना को। हमारे गुरुदेव ने तो यह भी नहीं कहा कि स्वयं अपने लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा हम परमात्मा चेतनाम गुरु रूपेण विदे, हम उस परब्रह्म परमात्मा चेतना को गुरु रूप में वर्ण करते हैं।